आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे हैं हमारे साथ, जिन्होंने दिल्ली विधानसभा सदन में भाजपा के 7 विधायकों को कार्रवाई करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने पास भी कर दिया। क्या था पूरा मामला, इसके बारे में खुद दिलीप पांडे से जान लेते हैं। ये बताइए कि क्यों जरूरत पड़ी इस कार्रवाई की। देखिए, दिल्ली की विधानसभा में विपक्ष के जो सदस्य हैं वो बार बार लगातार सदन की कार्रवाई को डिस्टर्ब करते रहे, स्थगित करते रहते हैं। कल जो हुआ बहुत शर्मनाक था, दुखद था, दुर्भाग्यपूर्ण था। एलजी साहब जब अपनी स्पीच दे रहे थे उस स्पीच को पूर्व नियोजित सुनियोजित तरीके से सदन में विपक्ष के सदस्यों ने 8 बार डिस्टर्ब किया। और ये ऐसा पहली बार नहीं किया। पिछली बार भी जब एलजी साहब अपना अभिभाषण दे रहे थे, दिल्ली की सरकार के पक्ष को सदन के पटल पर रख रहे थे, तब भी विपक्ष के सदस्यों ने उनकी स्पीच को डिस्टर्ब किया। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इस सदन के अंदर विपक्ष के साथियों ने प्रिंटर का इंक पानी के बोतल में भर के सदन के पटल पे रख के ये कहा कि यमुना का पानी जांच में वो गलत पाया गया। तब भी इन्होंने गलत तथ्य रख के सदन को गुमराह करके सदन की छवि को, सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। अभी पिछली बार की मैं आपको बात बताऊं तो दिल्ली के अंदर ठंड से मरने वाले लोगों की मौत का जो आंकड़ा है उसको डिस्टॉर्ट करके गलत तरीके से प्रस्तुत करके सदन को गुमराह करने का प्रयास किया। ये 1, 2, 3, 4 मामले नहीं है। इन विपक्ष के सदस्यों के ऊपर विशेषाधिकार समिति में इस तरह के कई सारे मामले लंबित हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो सदन की और स्पीकर साहब की उदारता का गलत अर्थ निकाल रहे हैं, गलत मतलब निकाल रहे हैं। कल भी यही हुआ, जब एक एक करके 8 बार डिस्टर्ब किया उन लोगों ने एलजी साहब की स्पीच को बाहर मार्शल आउट किया गया, तो वो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। उनके अंदर कोई गिल्ट नहीं है, कोई रिमोर्स नहीं है, कोई माफी नहीं मांग रहे, उल्टा वापस मीडिया में सदन की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं अपनी बयानबाजियों के अलावा। इसी को ध्यान में रखते हुए आज एक प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा गया। रूल नंबर 6 के तहत विधानसभा को चलाने की जो कोड ऑफ कंडक्ट की बुक है उसमें रूल नंबर 6 को आधार बनाकर यह प्रस्ताव रखा गया और सभी सदस्यों ने स्वीकार किया और इस प्रस्ताव को एक मत से पास किया कि इन सदस्यों का कंडक्ट जो है सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद करते हैं बार बार लगातार सदन की कार्रवाई को डिस्टर्ब करने के बाद, और लिहाजा जो है इस विषय को प्रिविलेज कमेटी के पास भेजा जाए और जब तक वहां फैसला नहीं आता इन सदस्यों को निलंबित रखा जाए। इस प्रस्ताव को आज सदन में एक स्वर में पास किया। कौन कौन सी ये भाजपा के विधायक हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता शिरान बिजोड़ी के अलावा जो बाकी के 7 शेष विधायक हैं उन सभी को जो है निलंबित किया गया है। उन सभी का कंडक्ट जो है वो प्रदेश कमेटी को रिफर किया गया। मेरा एक सवाल है, जब संसद में कार्रवाई होती है विपक्ष के नेताओं के खिलाफ तो जाहिर है आम आदमी पार्टी भी उसका विरोध करती है, या इसी तरह से आप पर भी सवाल उठेंगे कि आपने एक ही जड़ में 7 विपक्ष के नेताओं को सदन की कार्रवाई से बाहर कर दिया? देखिए, ये बात कभी कभी होती है ना, समझ में आती है। हाँ। समझ में ये आता है कि आप जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए आपको ऐसा लगता होगा, विपक्ष में तो ऐसा हो सकता है आपको लगे, सच्चाई ये नहीं है, हो सकता है आपको लगे कि आपकी आवाज अनसुनी रह गई, सुनी नहीं गई, तो आप बार बार आए बाहर। और मतलब ये 1 बार 2 बार की बात नहीं कि आप जनता की आवाज उठा रहे हैं, ये बार बार सदन की कार्रवाई को डिस्टर्ब करते हैं, कागज फाड़े जाते हैं, स्पीकर की चेयर को इन लोगों ने अप्रोच किया है बहुत वायलेंट तरीके से और दे गॉट अवे विद इट। ये ठीक नहीं है। इस सदन की अपनी गरिमा है और उस गरिमा को स्पीकर साहब रिप्रेजेंट करते हैं। लिहाजा स्पीकर साहब ने सदन ने प्रस्ताव रखा, स्पीकर साहब ने प्रस्ताव को सुनाया और सदन ने इस प्रस्ताव को एक मत से पास किया। प्रिविलेज कमेटी का फैसला आने तक इन 7 साथियों को सस्पेंड किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप पांडे बता रहे हैं कि आखिर क्यों विशेष अधिकार समिति को यह मामला भेजा गया। जब तक सदन की कार्रवाई चलेगी, मार्च के पहले हफ्ते तक दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र चलना है, यानी कि तब तक भाजपा के ये जो विधायक हैं ये निलंबित रहेंगे। लेकिन देखना ये भी होगा कि विधानसभा विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट को कब पेश करता है और उसके बाद क्या कुछ एक्शन भाजपा विधायकों पर लिया जाएगा। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन, दिल्ली।